हेलो बच्चों, सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर सेकंड 12th क्लास का उसका मैंने एक वीडियो आपके लिए पहले ही डाल दिया है मेरे चैनल पर। क्रिस्टलीय तंत्र याद करने की सबसे सरल ट्रिक, उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और उसमें से एक क्वेश्चन पक्का भी आता है। उसके अलावा मैं आज आपको जो सबसे हार्ड टॉपिक लगता है बच्चों को वो पढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि वो 3D है तो वो समझ में भी नहीं आता है। संकुलन क्षमता निकालना, किसी भी एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो देखो, एकक कोशिकाएं कितने प्रकार की पढ़ी हैं आपने? 3 प्रकार की पढ़ी हैं। वैसे तो मेनली 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन उसमें अपन जिनकी संकुलन क्षमता निकालना पढ़ेंगे वो 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? सिंपल क्यूब, ठीक है, सिंपल क्यूब SC, ठीक है, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब जिसको काय केंद्रित भी कहते हैं, FCC फेस सेंटर्ड क्यूब। पहला सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूब सॉलिड स्टेट का ये टॉपिक है जो बहुत हार्ड लगता है बच्चों को। ये मैं बहुत इजी वे में आपको सिखा दूंगी। इससे पहले मैं आपको फिर से बता रही हूँ, क्रिस्टलीय तंत्र याद करने की 7 क्रिस्टलीय तंत्र की अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण याद करने की मैंने ट्रिक बता रखी है। उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है तो वो आप जरूर याद करें। देखें, सिंपल क्यूब SC को बोलते हैं सिंपल क्यूब, जिसको हम हिंदी में सरल घनीय भी कहते हैं, सरल घनीय। दूसरी हमने पढ़ी है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब जिसको हम काय केंद्रित घनीय संरचना भी कहते हैं, काय केंद्रित घनीय संरचना भी कहते हैं। तीसरी हमने पढ़ी है फेस सेंटर्ड क्यूब जिसको हम फलक केंद्रित भी कहते हैं, फलक केंद्रित। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें संरचना होती कैसी है, उसके बाद हम पढ़ेंगे संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल क्यूब की। सरल घनीय संरचना जो है वो कैसी होती है? सरल घनीय संरचना में सभी कोनों पर एक एक परमाणु होता है, एक एक परमाणु सभी कोनों पर होता है। ऐसे संरचना बनाते हैं। और सिंपल क्यूब के लिए हम ये बोलते हैं कि सरल सभी कोनों पर एक एक परमाणु होता है, एक एक परमाणु होता है। तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8। किसी भी घन के 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर, 8 कोने होते हैं। इनको कहते हैं किनारे या एज। ये कितने होते हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। फिर से देख लिए, किनारे, किनारे कितने? एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो एजेस कितने हैं? 12, EDGES एजेस, किनारे। वो है कोने, कॉर्नर, कोने, कोने कितने हैं? 8। एजेस कितने हैं? किनारे कितने हैं? 12। और फेस कितने हैं? फेस देखो, फेस क्या होता है मैं 3D कॉम्बिनेशन में आपको दिखाऊं, ये मैंने बनाया है। ये देखो, ये कॉर्नर 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8, 8 कोने। किनारे ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 और 12, ठीक है, 12 किनारे। फेस होते हैं ये, किनारों से मिलके बनते हैं एक फेस, ठीक है। इसके सामने वाला दूसरा फेस देखिए, 1 1 2 3 4 5 6। अगर हम इसको कमरा एज्यूम कर लें, अगर हम इसको कमरा मान लें, तो कमरे की चारों दीवारें, 1 दीवार 2 दीवार 3 दीवार और 4 दीवार, 4 तो दीवारें कमरों की, ठीक है, एक छत और एक फर्श। तो कितने हो गए फेस? 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। छत, फर्श, ये वाली दीवार, मेरे तरफ वाली दीवार और ये वाली दीवार। तो फेस कितने हो गए? 6, 4 दीवारें, ऊपर छत और ये, ठीक है। तो 6 क्या हो गए? फेस, जिनको हम क्या बोलते हैं? फलक। समझ रहे होंगे आप। ये देखिए, ऐसा इमेजिन करिए,
ये वाली छत है, ये वाली छत है, ये सामने वाला फेस, ये वाला फेस, ये पीछे वाला फेस, ये पीछे वाला फेस, ये इधर वाली दीवार, ये वाली दीवार, ये इधर वाली दीवार, ये वाली दीवार, और ये फर्श है, ये फर्श है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सिंपल क्यूब में जब एक एक किनारे कोने पर क्या रखा हुआ हो, परमाणु हो। जब एकक कोष्ठिका में, देखो ये पूरी तरह से बन नहीं रहा है, मैंने आपको ऐसे रख के दिखा रही हूँ, जैसे ऐसे रखा हुआ हो, ऐसे रखा हुआ हो चारों कोनों पे, ऐसे हो और ऐसे हो, ये ऐसे हो और ये ऐसे हो। ये मेरे पास जो बना है ये क्यूबॉइड से बना है, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल सा लग रहा है आपको। ऐसे दिख रहा होगा शायद आपको चारों कोनों पे। ठीक है, अगर सभी कोनों पे हो, अब मान लो ऐसे ही नीचे हो तो सभी कोनों पे रख दिए, 8 कोनों पे 8 परमाणु आ गए। तो आप देख सकते हैं जब मैं इसको 3D में बनाने, क्योंकि ये हमारा बोर्ड 2D है, इसमें 3D बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आपको ये सबसे ज़्यादा टिपिकल टॉपिकल लगता है। बल्कि अगर आप इसको समझ लें तो ये सबसे ईजी है। जैसे देखो मैंने ये बना रखा है, तो ये ऊपर वाली छत है ना, तो मैं ऐसे बना दूं इन गोलों को, ऐसे ऐसे मिलते हुए, एक दूसरे से मिलते हुए। ठीक है, कोने से और किनारों पर एक दूसरे से मिलते हुए। ठीक है, ऐसे बना दिया। और ऐसे ही इधर वाली साइड में भी ये गोला जो है वो इससे टच हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे टच हो रहा है, ये वाला इससे ऐसे टच हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, एक किनारे की लंबाई जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, किनारे की लंबाई को बोलते हैं ए। किनारा जो है, हम कौन सी पढ़ रहे हैं, सिंपल क्यूब पढ़ रहे हैं, सरल घनीय। किनारा जो है उसको डिनोट करते हैं ए से। ये केंद्र है गोले का, ये भी गोले का केंद्र है। थोड़ा सा मैंने डायग्राम में गड़बड़ कर दी है, बाकी इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए ये दो जो गोले हैं वो ऐसे हैं, ऐसे दिख रहा है आपको, ये इनके केंद्र से, ये गोले मेरे पास छोटे हैं, ये ऐसे मैच हो रहा है। तो आधी त्रिज्या जो है, आधे है ना त्रिज्या, ये त्रिज्या आर और ये त्रिज्या भी क्या है, आर। तो इसमें सिंपल घन में क्या हुआ, a इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 2r के। a इज इक्वल टू किसके बराबर आया है, 2r के। और ये वाला भी क्या है, a है, ये भी किसके बराबर आया है, 2r के। तो संकुलन क्षमता क्या होती है, संकुलन क्षमता का मतलब है, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं इसको, पैकिंग एफिशिएंसी, पीई। पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि एकक कोष्ठिका में इन गोलों ने कितना स्थान घेर रखा है, यानी पूरी एकक कोष्ठिका के आयतन में इन गोलों का कितना आयतन है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि एक गोले का आयतन गुणा गोलों की संख्या, तो सभी गोलों का आयतन आ जाएगा। एक गोले के आयतन को जब हम गोलों की संख्या से गुणा करेंगे तो सभी गोलों का आयतन आ जाएगा। और वो आयतन इस एकक कोष्ठिका में कितनी जगह घेर रहा है, तो एकक कोष्ठिका का आयतन में इन गोलों का कितना आयतन है, वो क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता। तो सिंपल क्यूब जो है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे लिखेंगे, गोलों का आयतन है ना, गोलों का आयतन, और ऐसे लिख सकते हैं एक गोले का आयतन गुणा गोलों की संख्या, n लिख दूं, बट्टे एकक कोष्ठिका क्या है, घन है, घन का आयतन क्या होता है, क्यूब है ना, एकक कोष्ठिका जो है वो क्यूब है, और क्यूब का आयतन क्या होता है, a क्यूब है ना, भुजा गुणा भुजा है ना, घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा। तो a किनारा, ये भुजा है ना इसकी, है ना, तो a का क्यूब क्या हो जाएगा, गोले का आयतन। अब गोले का आयतन और गोलों की संख्या सिंपल क्यूब में कैसे निकालते हैं, सिंपल क्यूब में क्योंकि सभी गोले एक एक किनारे पर हैं, अगर हमें इस किनारे को, एक गोले को कवर करना है, अगर इस गोले को पूरा ढकना है, तो ऐसी ही 8 एकक कोष्ठिकाएं और लगानी पड़ेंगी। मतलब एक तो है ये, और 7 इसके ऊपर और लगानी पड़ेंगी। कैसे लगानी पड़ेंगी, देखो, एक ये गोला इसके ऊपर है, ये गोला इसके ऊपर ऐसे है, ठीक है,
ये गोला ऐसे है, इसको कवर करने के लिए एक इसके ऊपर, एक इधर, एक इधर, 4 एकक कोष्ठिकाएं तो ये हो गई, और 4 ही इसके ऊपर लग जाएंगी। समझ रहे हैं आप? यानी ये एकक कोष्ठिका जो है इसके गोले को कवर करने के लिए एक कोष्ठिका इसके छत की तरफ, एक इसकी तरफ, एक इसकी तरफ, फिर ऐसी ही 4 एकक कोष्ठिकाएं इसके ऊपर और लगेंगे, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट खाली रह जाएगा ना। तो यानी एक गोले को कवर करने के लिए 8 एकक कोष्ठिकाएं चाहिए। ठीक है, कॉर्नर के एक गोले को कवर करने के लिए 8 एकक कोष्ठिकाएं चाहिए। तो उस एक एकक कोष्ठिका में उस गोले का कितना पार्ट आया? 8वां हिस्सा ही आया। यानी आप समझ रहे हैं कि एक गोला कितनी एकक कोष्ठिकाओं से कवर हो रहा है? 8 से कवर हो रहा है। यानी 8 एकक कोष्ठिकाएं मिलके एक गोले को कवर कर रही हैं। तो उस गोले का एक एकक कोष्ठिका में कितना पार्ट होगा? 8 एकक कोष्ठिकाएं मिलके एक गोले को कवर कर रही हैं। तो एक एकक कोष्ठिका में उस गोले का कितना पार्ट होगा? 8, 1/8वां पार्ट होगा। और टोटल कॉर्नर कितने? 8। यानी एकक कोष्ठिका में गोले कितने रखे थे अपन ने? सभी कॉर्नर पे 8। सभी कॉर्नर पर हमने एक एकक कोष्ठिका में कितने गोले रखे थे? 8 रखे थे। ठीक है, 8 कॉर्नर है, इसलिए हमने 8 गोले रखे थे। और एक गोले का 8वां हिस्सा इस एकक कोष्ठिका में है, तो 8 गोलों का कितना हिस्सा हो गया? एक एकक कोष्ठिका में एक गोले का 1/8 भाग है, तो 8 गोलों का कितना हिस्सा हो गया? 1। यानी प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? जैसे 8वां हिस्सा इसका मिला लिया, 8वां इसका मिला लिया तो 1/4 हो गया, फिर 8वां इसका मिला लिया, फिर 8वां इसका मिला लिया तो ये चारों मिला के 1/2 हो गया, फिर ये वाला 8वां मिला लिया, ये वाला 8वां मिला लिया, ये वाला 8वां हिस्सा मिला लिया, ये वाला। यानी इस एकक कोष्ठिका में इस गोले का भी 8वां हिस्सा है, इस गोले का भी 8वां हिस्सा है, इस गोले का भी 8वां हिस्सा है, इस गोले का भी 8वां हिस्सा है। तो 8 गोलों का 8वां हिस्सा इस एकक कोष्ठिका को मिल रहा है। तो इस एकक कोष्ठिका में टोटल परमाणु कितने हो गए? हर एक गोले का 8वां हिस्सा है, और गोले कितने हैं? 8। तो परमाणु कितने हो गए? 1। तो सिंपल क्यूब में, सरल घनीय कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका अगर हम लिखें तो लिखा आता है ना, ये देखो यहाँ पे A = 2R तो अपन ने देखा ही है कैसे है। और प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या कितनी है? परमाणुओं की संख्या प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या कितनी है? 8 × 1/8। समझ गए आप? हर एक गोले का 8वां हिस्सा आ रहा है, हर एक गोले का 8वां हिस्सा। गोले कितने हैं? 8 हैं, इसलिए प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? एक गोले का आयतन गुणा प्रति एकक कोष्ठिका गोलों की संख्या। तो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³। कितना होता है? पैकिंग एफिशिएंसी मैं इधर लिख रही हूँ, इसको डायग्राम को चाहे नीचे से मिटा दूं मैं। पैकिंग एफिशिएंसी PE = कितना होता है? एक गोले का आयतन 4/3 πr³। ठीक है, प्रति एकक कोष्ठिका सिंपल क्यूब में कितनी है? अभी निकाला मैंने, 8 × 1/8। और मैंने बता भी दिया 8 × 1/8 कैसे आएगा? एक गोले का 8वां हिस्सा उस एकक कोष्ठिका में है, इस गोले का 8वां हिस्सा है, इस गोले का 8वां हिस्सा है, तो टोटल गोले 8 हैं। तो सबका मिला के 8वां पार्ट मिला के एक गोला हो जाएगा। इसलिए प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या 1, एक गोले का आयतन 4/3, परमाणुओं की संख्या 1/A³। और सिंपल घन के लिए हमने A = कितना निकाला है? 2R। ठीक है, तो मैं R = क्या लिख सकती हूँ? A/2 लिख सकती हूँ, A/2। तो R = मैंने लिख दिया यहाँ पर A/2 का क्यूब। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो 4/3 पाई का वैल्यू होता है 22/7 गुणा A³ हो जाएगा, और नीचे 2 × 2 × 2 हो जाएगा, और गुणा 1 है ही, और बटे में A³। ठीक है, तो A³ से A³ कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से 11 कट गया, तो 11/21 यानी 11/21। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी? सिंपल क्यूब की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो 11/21 आएगी। तो अपन भाग दे के देख लें। 21 पंजो 105 होता है, 105। तो 5 बच गए। ठीक है, 5 बच गए।
ठीक है। तो 5.21, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 8 कि 63, 21 4 84, 21 63, 5.23, ठीक है। तो ये कितना आ गया 5.23। अब प्रतिशत में निकालते हैं, इसलिए कैसे क्या करते हैं इसको 100 से गुणा, तो कितना आ गया ये 5.23 नहीं सॉरी 0.523, क्योंकि 11 था ना, 11 में 21 का भाग दिया था तो 110.523 गुणा 100, तो कितना आ गया 52.3%। यानी सिंपल क्यूब की कितनी आई है ये पैकिंग एफिशिएंसी 52.3%। आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बता दिया आपको कि A इज इक्वल टू 2R कैसे आया, क्योंकि सभी गोले जो हैं वो किनारों पर रखे हुए हैं, कॉर्नर पर रखे हुए हैं, कोनों पर रखे हुए हैं, और दो गोलों से मिलके एक किनारा बना है। R प्लस R इज इक्वल टू 2R आ गया। और प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या सिंपल क्यूब में कितनी है 1, 8 गुणा 1/8। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, गोलों का आयतन बटे घन का आयतन, ठीक है। तो गोलों का आयतन कैसे, एक गोले का आयतन गुणा गोलों की संख्या बटे घन का आयतन। तो एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। r की जगह हम सिंपल क्यूब के लिए a की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। r की वैल्यू a के फॉर्म में रख देंगे तो a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा, 11/21 बचेगा और 52.3% आएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम BCC या FCC, पहले पढ़ लेते हैं। FCC में कैसे होती है देखो, FCC मैंने कहा फेस सेंटर्ड कैसे होता है, ये जो गोले हैं ये तो है ही, किनारों पर जो गोले हैं वो तो है ही, उसके अलावा फेस पर ये, यानी जैसे एक दीवार पर, जैसे मान लो ये दीवार, ये बोर्ड है, बोर्ड ये फेस मान सकते हैं ना अपन, ये वाली दीवार इस बोर्ड को मान सकते हैं। इसके किनारों पर तो गोले है ही है, और इसके फेस के बीच में और हो जाए, मतलब जैसे ये आधा गोला ऐसे, फिर यहाँ पर ये गोला हो जाए, ठीक है, और फिर ये आधा गोला ऐसे कॉर्नर पे रखा हुआ ना, तो ये फेस ही हो गया। ये पीछे वाली फेस हो गई, ये कॉर्नर पे गोला, ये कॉर्नर पे गोला, ये कॉर्नर पे गोला, ये कॉर्नर पे गोला, ठीक है, और ये बीच वाला गोला, ये बीच वाला गोला, और ये कॉर्नर वाला गोला। समझ में आ रहा है आपको एक फेस पे किस तरीके से आएंगे, ठीक है, इस तरीके से गोले रखे हुए हैं। तो हर एक फेस पे एक गोला है। फेस कितने थे 6 थे ना, देखो 4 तो दीवारें थी और छत और फर्श, तो फेस कितने थे 6 थे। हर एक फेस पे गोला रखा हुआ है, ठीक है। अब उस गोले को कवर करने के लिए, जैसे इस दीवार पे मैंने गोला लगा रखा है, तो इस दीवार के गोले को कवर करने के लिए एक दीवार और लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक गोला कितने फेस से कवर होगा 2 फेस से, यानी एक फेस में उस गोले का कितना पार्ट है। जैसे मान लो इस दीवार पे मैंने ये गोला लगा दिया, तो इसको कवर करने के लिए, ये दीवार है, इसको कवर कर, ये गोला लगा दिया, इस गोले को कवर करने के लिए हमें एक दीवार और लानी, यानी 2 दीवारों के बीच में एक गोला कवर हो सकता है। तो एक फेस के लिए गोले का कितना पार्ट आएगा आधा, क्योंकि 2 फेस से एक गोला कवर हो रहा है, 2 से एक गोला कवर हो रहा है, तो एक फेस से कितना गोला कवर होगा 1/2, ठीक है। यानी उस गोले का आधा पार्ट ही उस फेस को मिलेगा, और टोटल फेस कितने हैं 6। समझ में आ गया ना आपको ये, तो कि कैसे रखे हुए हैं ऐसे, जैसे ये है, ठीक है, ये और ये कॉर्नर पे तो है ही है, और बीच में हर फेस पे ऐसे एक गोला है, ठीक है, हर फेस पे एक गोला है, ठीक है ना। तो हर फेस पे एक गोला है, तो कॉर्नर वालों का पार्ट कितना आया था देखा था हमने। अगर हम प्रति एकक कोष्ठिका FCC के लिए परमाणुओं की संख्या निकालें, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या FCC के लिए निकालें, तो FCC में देखो कॉर्नर पे तो है ही है, तो कॉर्नर वाले का कितना हिस्सा आ रहा है एकक कोष्ठिका में 8वां, इसलिए 8 गोले एकक कोष्ठिका के कॉर्नर पे हैं जिनका हमें 8वां हिस्सा ही मिल रहा है। 6 गोले फेस पर हैं जिनका हमें आधा हिस्सा ही मिल रहा है। समझ गए आप, 6 फेस पर हैं
जिनका हमें आधा हिस्सा ही मिल रहा है। तो टोटल परमाणु कितने हो गए देखो, एक परमाणु तो हमें गोलों से कॉर्नर वालों से मिल गया और 3 परमाणु हमें फेस वालों से मिल गए। तो 1 + 3 कितने हो गए, यानी FCC में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। FCC में प्रति एकक कोशिका परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। अब निकालते हैं उसके लिए R। तो मैंने आपको कहा जैसे ये दीवार हमने इमेजिन कर ली, ठीक है, जैसे ये दीवार हमने इमेजिन कर ली, आधा गोला यहाँ है, आधा गोला बीच में, ये मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया, ठीक है, आधा गोला यहाँ, आधा गोला यहाँ और आधा गोला यहाँ, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो ये फेस ही तो है, ये वाली दीवार ये फेस ही तो है, ऐसे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला गोला, ये वाला गोला और एक गोला बीच में, ठीक है, ऐसे ये वाला गोला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ऐसे। ये देखो ऐसे, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इस गोले की R और इस गोले का तो पूरा ही पार्ट आ रहा है, ये R और ये R, यानी ये व्यास हो गया ना 2R और ये कितना R। ये आपको पता है किनारा है, किनारे को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, A से, और ये भी क्या है, किनारा है, किनारे को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, A से। और ये टोटल कितना हो गया, R 2R और R, यानी कितना हो गया, 4R हो गया ना, ठीक है। तो आपने देखो पाइथागोरस पर में लग जाएगी इसमें, A और ये 4R है, ठीक है। हमें 4R की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये आधार, ये लंब और कर्ण क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, जो कि 4R के बराबर है, ठीक है। 4R स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 2A स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आएगा, √2A आ जाएगा ना, √2A। √2A किसके बराबर आया है, 4R के बराबर, √2A। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया, √2A/4, ठीक है। यानी FCC के लिए देखो, SC में हमने 2R इज इक्वल टू A किया था, तो वहां R इज इक्वल टू कितना आया था, A/2। FCC में R हमने ऐसे निकाला है, R इज इक्वल टू कितना आ रहा है, √2A/4। तो वही पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, सेम टू सेम। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी, गोलों का आयतन गुणा गोलों की संख्या, एक गोले का आयतन गुणा गोलों की संख्या बटे घन का आयतन। तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr3। प्रति एकक कोष्ठिका गोलों की संख्या कितनी है, 4/A3। 4/3 इंटू पाई कितना है, 22/7 इंटू R कितना है, √2A/4 का क्यूब इंटू 4/A3, ठीक है। तो अब देखो 4/3 गुणा 22/7 और हम इसको लिखेंगे √2/4 इंटू √2/4 इंटू √2/4, क्यूब है ना ये, और इंटू A3 साथ में लिख देते हैं, फिर 4/A3, ठीक है। तो A3 से A3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, इस 4 से √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो इस 4 से ये 4 कट गया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, इस 2 को 4 से काटेंगे तो 2 बचेगा, इसको 11/7 इंटू √2 और ये 3। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग गया, 11 गुणा √2/21, ठीक है। यानी जो वैल्यू अपनी आई थी, √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। तो 11 को आप 1.414 से गुणा करेंगे और बटे 21 का भाग लगा देंगे, ठीक है। ये हो गई FCC की पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता, ठीक है। अब बचा है BCC। आपको समझ में आ गया होगा, जैसे अपन कमरे को इमेजिन करते हैं वैसे आपको इमेजिन करना है 3D कॉम्बिनेशन। हम इस पे 3D जो है
संरचना वो हम इस पे बना नहीं सकते, इसलिए आपको इससे दिखा रहे हैं, आप करके देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। FCC में एक गोला यहाँ होगा, एक एक किनारे पर होंगे, एक गोला फेस पे, हर फेस पे होगा, तो 6 फेस है, 6 पे होगा। ठीक है, अब बचा है BCC। BCC को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड का क्या मतलब है कि एक एक गोले किनारों पर तो है ही, सिंपल क्यूब की तरह तो है ही, और एक जो गोला है वो किसी भी फेस पे नहीं है, बीच में है। समझ रहे हो आप, बीच में है। यानी अगर हम ऐसे मिलाएं, इस दीवार को हम इससे इस कोने से ना मिला के, इस कोने को हम इस कोने से ना मिला के इस कोने से मिलाएं, तो यहां पर ये गोले हैं, ऐसे, फिर ऐसे, यहां पे। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं, ये ऐसे मिलाते हैं अपन, इस कोने को इससे मिलाया मैंने, ये वाला पेन से दिख रहा है आपको, इस कोने को इस कोने से मिलाया। फेस में हमने कैसे मिलाया था, इस कोने को इस कोने से मिलाया था। ठीक है, दीवार के एक कोने को हमने दीवार के दूसरे कोने से मिलाया था। अब दीवार नहीं है, अब जैसे मान लो छत वाले एक कोने को छत वाले दूसरे कोने से मिलाया था, ये था फेस। ठीक है, फेस सेंटर्ड, तो इस फेस पे एक गोला था। अब हम मिला रहे हैं, अब हम मिला रहे हैं, फेस पे नहीं मिला रहे, अब इस छत वाले को मिला रहे हैं हम, किससे, इस छत वाले कॉर्नर को हम मिला रहे हैं इससे, यानी यहां से ऐसे मिला रहे हैं। ठीक है, ऐसे, जैसे ऐसे ऐसे मिला रहे हैं, समझ गए आप। ठीक है, अब एक गोला यहां, एक गोला यहां, कॉर्नर पे तो सभी पे गोले हैं ही, अब यहां पे एक गोला है। ठीक है, एक गोला यहां पे, तो आप देख रहे हैं एक गोला यहां पे है, एक गोला यहां पे है। अब जब हमने ये निकाला, ये किनारा A, ये किनारा भी A, ये भी A, ये भी A, और ये हमने फेस पे निकाला था, कितना आया था, √2a। ये फेस वाला निकाला था ना कर्ण, ये √2a आया था, ये A आ गया, ये A आ गया। ठीक है, ये √2a आ गया, तो ये वाला कैसे निकलेगा, ये वाला कैसे निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो निकालते हैं प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या। तो 8 गोले तो हैं कॉर्नर पे और एक गोला है बीच में। अब जो बीच में गोला है वो सिर्फ इसी एकक कोष्ठिका का पार्ट है, दूसरी एकक कोष्ठिका को कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गोला जैसे कमरे के अंदर, आप मान लो कमरे के अंदर एक गोला है, वो उस गोले को कवर करने के लिए दूसरे कमरे की जरूरत नहीं है, वो सारा उसी कमरे में कवर हो गया। तो जो 8 गोले कॉर्नर पर हैं उनका तो 8वां पार्ट आएगा। इसलिए प्रति एकक कोष्ठिका जब हम परमाणुओं की संख्या लिखेंगे, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या जब हम लिखेंगे तो क्या होगा, 8 गोले जो कॉर्नर पर हैं वो तो 8वां हिस्सा देंगे, तो ये आ जाएगा। और एक गोला जो बीच में है वो सिर्फ इसी का पार्ट है, इसलिए क्या आएगा, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अब इसकी संरचना कैसे निकालेंगे, तो देखो ये हम बनाते हैं घन। ठीक है, इसके कोने कोने पे तो है ये, और फेस वाला अपन ने ये निकाल ही लिया था। ठीक है, फेस वाला हमने निकाल लिया था। कैसे निकाला था, ये वाली दूरी जो है वो √2a थी, जैसे ये है। ठीक है, तो ये वाली दूरी हमने √2a निकाली थी, ये वाली दूरी हमें निकालनी है, कौन सी वाली, ये वाली √2a है। तो त्रिभुज कैसे बन गया, ये वाला और ये वाला। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, देखो ये वाला त्रिभुज ऐसे बन गया, ये ब्लू वाला, ठीक है, ये ब्लैक वाला, और इस कॉर्नर को इससे मिलाने वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस कॉर्नर को इससे मिलाने वाला ये ब्लैक वाला पेन और ये ब्लू वाला पोर्शन त्रिभुज दिख गया, ये और ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो ये हमने फेस वाली निकाली थी √2a, ये कितनी है a, और ये हमें ब्लैक पेन वाली निकालनी है। ठीक है, तो क्या बन गया त्रिभुज, मैं ऐसे बना लूं, ये हमने a, ये हमने निकाली थी √2a, तो वही सेम क्या होगा, a² प्लस √2a² इज इक्वल टू कितना, ये कितना आएगा, वही सेम, इस गोले पे एक नहीं, इस ब्लैक पेन पे एक गोला है,
इस कॉर्नर पे एक गोला है, इस कॉर्नर पे एक गोला है, इस कॉर्नर पे एक गोला है। तो इस गोले की त्रिज्या, इस गोले की त्रिज्या और ये गोला पूरा ही कमरे के अंदर है तो इसका व्यास, ठीक है। तो R, 2R और R, 4R हो गया। ये वाली A है, ये वाली √2A, तो √2A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4R स्क्वायर, ठीक है। तो 4R स्क्वायर, अब कितना आ जाएगा, √2 का A का स्क्वायर, √2A स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, ठीक है। तो 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे अगर तो क्या बन जाएगा, √3A इज इक्वल टू कितना, 4R। तो R इज इक्वल टू इसके लिए कितना आ गया, √3A/4, √3A/4। संकुलन क्षमता निकालना बहुत आसान है, अगर आपको R और A में रिलेशन आ जाता है निकालना तो बहुत इजी हो जाता है। जब अपने पास R आ गया तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, PE इज इक्वल टू, एक गोले का आयतन कितना होगा, 4/3, पाई का मान मैं 22/7 रख रही हूँ, R³ √3A/4, √3A/4 इंटू √3A/4, ठीक है, 4/3 पाई R³ इंटू गोलों की संख्या 2/A³, तो A³ से A³ कट जाएगा, 3A है, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कट गया, और 4 से 2 ये कट गया, और 11 ये हो गया। तो कितना आ गया, √3 इंटू 11/7×48, ये आ गया, ठीक है। ये √3 का मान क्या होता है, 1.732 इंटू 11/48, ये वैल्यू आ गई, 28, 7×28, 28। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास 20 सीसी की पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको फिर से रिवाइज कर देती हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना आ गया, फिर से आपको रिवाइज कर देती हूँ कि एकक कोष्ठिका, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। देखिए 3 एकक कोष्ठिकाएं पढ़ी हैं अपन ने, SCC, FCC, BCC। SC में सभी गोले सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, FCC में कॉर्नर के साथ साथ फेस पे होते हैं। फेस क्या होती हैं, जैसे 4 दीवारें, छत और फर्श। और BCC में सभी गोले कॉर्नर के अलावा कमरे के अंदर भी होता है, ठीक है, एक गोला। तो इसमें कैसे निकाला था अपन ने, 8 × 1/8 इज इक्वल टू, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की संख्या 1 आई थी। इसमें 8 कोने पर तो थे ही, उसके अलावा 6 फेस पे थे जिसका आधा पार्ट हमें मिल रहा था, तो 1 + 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। इसमें BCC में 8 कॉर्नर के तो थे ही, इसके अलावा एक पार्ट इसका खुद का था गोला, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या आ गई। इसमें हमने A इज इक्वल टू कितना किया था, 2R, ठीक है, 2R किया था, क्योंकि एकक कोष्ठिका ऐसे थी, गोले वाले किनारे वाले दोनों गोले आपस में टच हो रहे थे। इसमें जो हमने रिलेशन निकाला था वो कितना निकाला था, √2A इज इक्वल टू कितना, 4R, √2A × 4R। तो ये कैसे बनी थी, दीवार की फेस बनी थी, दीवार जो थी वो ऐसे गोले बनाए थे इसके, ठीक है। तो R, 2R और R हो गया 4R, तो √2A, ये था A, ये था, ये क्या था, √2A इज इक्वल टू 4R निकाला था। और इसके अंदर हमने कितना निकाला था, √3A इज इक्वल टू 4R, √3A इज इक्वल टू 4R कैसे निकाला था, इसके अंदर हमने घन के इसमें कैसे निकाला था, हमने घन बनाया था और घन के एक इस छत के एक कोने से हमने फर्श के इस कोने को मिलाया था, है ना, छत के इस कोने से फर्श के उस कोने को मिलाया था, तब ये √3 आया था, क्योंकि √2A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इज इक्वल टू 4R का स्क्वायर हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया। इसमें R क्या आ गया, R आ गया A/2, इसमें R क्या आ गया, √2A/2 4, सॉरी, इसमें क्या आ गया, R इज इक्वल टू √3A/4, ठीक है।
पैकिंग एफिशिएंसी इसमें अपन ने निकाली थी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही होता है, एक गोले का आयतन गुणा गोलों की संख्या बटे घन का आयतन, ठीक है। तो इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाली थी 52 पॉइंट समथिंग निकाली थी शायद, और इसमें जो निकाली थी वो कितनी आई थी, निकाल लेना आप, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू गोलों की संख्या कितनी है 4, आर की वैल्यू ये है ही, आर की वैल्यू ये दे रखी है ना, और अपॉन ए क्यूब। ऐसे ही इसमें कितनी आएगी 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू ये है, और आर क्यूब इंटू गोलों की संख्या कितनी है 2/a क्यूब, ठीक है। इससे आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चों को ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है, लेकिन एक बार आपको ये आर और ए में रिलेशन निकालना आ जाए तो पैकिंग एफिशिएंसी बहुत इजी है। अगर 3D कक्ष को आप 3D को इमेजिन करना हो तो आप कमरे का एग्जांपल बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं, और उसको इमेजिन करके आप इनको आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ मेरी समझ में आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।